बच्चों हम 7th क्वेश्चन पे हैं तो पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग in a given resistor for the corresponding value of potential difference। हमें करंट की वैल्यू गिवन है, हमें वोल्ट की वैल्यू गिवन है, हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है ना। प्लॉट अ वीआई ग्राफ। अच्छा ग्राफ भी प्लॉट करना है तो जाओ जल्दी से ग्राफ पेपर लेके आओ। तो जी ये है हमारा ग्राफ। डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना चेक करो। देखो सबसे पहले क्या था, 0.5 एम्पियर करंट, मतलब इधर 1.6 वोल्ट, इधर फिर क्या है 1 एम्पियर का करंट आया तो 3.4, फिर 2 एम्पियर का करंट आया और ये आया हमारा 6.7 पे। 6.7 थोड़ा दूर नहीं बन गया? अब भाई डेटा तो जैसा गिवन होगा वैसे ही बनाओगे ना। अब 3 एम्पियर करंट 10.2, ये 9 है जी, ये 10 है जी, ये 11 है जी, ये 12 है जी, ये 13 है जी। ठीक, देखो तो कहाँ तक हो गया था हमारा, 2 पे 6.7 हो गया था। 3 पे कितना है यार, 3 पे हमारा 10.2 है। 3 पे हमारा 10.2 है। फिर 4 एम्पियर का जब करंट आया, 4 एम्पियर का जब हमारा करंट आया तो ये कितना 13.2 का हो गया ये चीज। तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ग्राफ बनते हैं एकदम कांस्टेंट बनते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। देखो इधर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो एकदम स्ट्रेट आएगा, नहीं भी आएगा तो थोड़ा बहुत तो कर लो ना, हेरा फेरी। ये देखो ये बन गया आपका ग्राफ, ये आपका वीआई ग्राफ हो गया। ठीक, वीआई ग्राफ के बाद कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब हर एक का रेजिस्टेंस निकालोगे टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो। मतलब मैक्सिमम ये कहाँ तक गया यार, ये देखो ये मैक्सिमम और हमारा मिनिमम 1.6 जो कि यहाँ है। करंट कितना है, स्टार्टिंग किससे हुई है 0.5 से और गया कहाँ तक है 4 एम्पियर करंट तक गया है। तो इधर देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I हो गया। V वोल्ट, वोल्ट किस साइड था, वोल्ट हमारे इसी साइड तो था, तो इसका मैक्सिमम इज 13.2 एंड मिनिमम इज 1.6। तो 13.2 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस है। करंट, मैक्सिमम करंट इज 4 एम्पियर एंड मिनिमम करंट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, ये 13.2 माइनस 1.6 इज 11.6 और ये हो गया 3.5। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, सॉल्व करो, 3.31 कुछ ऐसे आएगा, इसको 3.3 समझो। 3.3 ओम इज द रेजिस्टेंस। चलो अब हम अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the current. Find the value of the resistance. यार इसमें V इक्वल्स टू आई आर लगेगा, सिंपल सा फंडा लगाओ। एक मिनट, इसको मैं रखूँगी ऐसे। चलो यार क्वेश्चन तो पढ़ चुके हो ना। करंट भाई लोग, करंट पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, करंट कितना 2.5 मिली एम्पियर। देखो V इक्वल्स टू आई आर सिंपल सा लगाना है, लेकिन इधर दिक्कत क्या है पता है, मिली एम्पियर लिखा है इधर
और मिली एम्पियर में इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना बहुत सही चीज़ है। एकदम बढ़िया वाला आंसर आना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि मतलब बोर्ड वाले नंबर काट दें, है ना। तो बताओ 1 मिली एम्पियर में कितने करंट होता है, कितना एम्पियर होता है? कुछ नहीं आता। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। सो 2.5 मिली एम्पियर में कितना होगा? 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर होगा। तो V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है, यहाँ से रेजिस्टेंस V/I आ गया। सो रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस करंट मतलब कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ अब इसको करो सॉल्व। सो 120/25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम, 5 5 = 25, ये कितना हो गया? 5 4 = 20, नहीं ये 120 है तो किस पे जाएगा? 5 2 = 10 और ये 4, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 40, 5 8 = 40। सो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम आपका 8th का आंसर है। ठीक, समझ आया? देख लो एक बार वापस। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन रीड मारो। A battery of 9 volt is connected in series with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ठीक है, तो पहली चीज सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर करंट निकालना है, आई निकाल देते हैं, वी तो कांस्टेंट है 9। करें? करते हैं, चलो। डेटा याद रखो यार, इतना फिर झंझट होती है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 9। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 इज 0.2 ओम, सॉरी 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड R5। 5 रेजिस्टर लगे हैं बच्चों, और ये रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हैं। सीरीज में लगने का मतलब क्या है? ये एक रेजिस्टर लगा, एक और रेजिस्टर, एक और, ऐसे एक और लगता गया। 5 रेजिस्टर लगे हैं टोटल। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन ऐसे ही है, 5 मत समझ लेना। 9 सॉरी ये भी ऐड कर लिया, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम टोटल है सर। अब इसको प्लस करो, ये कितना हो गया? 2 3 4 5, 5 4 9, 9 4 14, 1.4 प्लस 12। सो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारी यहाँ से 13.4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज की टोटल लगी रही तो 13.4 ओम। अब तो हमें करंट निकालना था, V इक्वल्स टू आई आर, आई यहाँ से V/R आ गया, करंट इक्वल टू 9 हमारा ये चीज़ थी, 13.4 ये था, 90/134। धीरे धीरे काटो इसको, 2 पे काटो, फिर 45, 2 पे गया, 6 2 = 12, 7 2 = 14। अभी किस पे जाएगा? 3 पे तो जा नहीं रहा, तो इसको यहीं से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? ये 0 आ गया, 450 हो गया, तो 67, 6 एक डिजिट आगे बहुत है अपने लिए। 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यही हमारा आंसर है। चलो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाउ मैनी 176 ओम resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? देखो, हाउ मैनी 176 रेजिस्टर, ओम के रेजिस्टर, कितने रेजिस्टर लगेंगे जिनकी रेजिस्टेंस 176 ओम है, जो 5 एम्पियर का करंट 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे कर सके। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ आएगा। तो ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है। देखो, करंट इज 5 एम्पियर और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। इधर से रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस V बाय I, रेजिस्टेंस इज 220 बाय 5 विच इज 44 ओम। तो रेजिस्टर्स आ गई हमारी 44 ओम। अब इधर थोड़ा समझो, देखो हमें पूछा है कितने 176 ओम के रेजिस्टर लगेंगे। पहले ये चीज समझो, मान लो 1/176 पैरेलल है पहली चीज, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 अप टू x, अप टू ये x है यार, x अप टू x है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जितने की भी होगी x/176 नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगी, देखो अगर आपको 2 रजिस्टर, लेट सपोज 2 रजिस्टर है आपके पास, तो ये 2 रजिस्टर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 रजिस्टर के हिसाब से 1/176 प्लस 1/176 हो जाएगा, 2/176 हो जाएगा। 3 के लिए 3/176 हो जाएगा। तो x के लिए कितना होगा, x/176 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना x/176। तो बस भाई इतना समझ आ गया तो सब समझ आ गया तुम्हें। तो रेजिस्टेंस कितना है भाई लोग, x/176। x क्या थे हमारे, नंबर ऑफ रेजिस्टर n। तो ये इधर से सॉल्व करो इसको, ये हमारा 44 ओम था। क्या ये सही है भाई? देखो जब पैरेलल है तो रेजिस्टेंस भी पैरेलल नहीं आएगा यार, सोचो यार, गलती ढूंढो। तो ये 1/44 आएगा, 44 की जगह x/176, यहां से x की वैल्यू इज 4, ठीक है। मतलब हमें 4 रेजिस्टर लगेंगे 176 के, तब वो 5 एम्पियर का करंट लेंगे और 220 पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, show how you could connect the 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। important क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। तो आपसे एक तरीके से सर्किट बनाने को वैसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन बनाना चाहो तो बना दो। इसमें आपसे पूछा है कि कितने, क्या मतलब, देखो किस हिसाब से आप 3 रेजिस्टर को कनेक्ट करोगे जिसकी हर एक की रेजिस्टेंस 6 ओम हो, उसको किस हिसाब से कनेक्ट करोगे कि हमारी टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए। देखो 2 ही तरीके पता है हमें, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलली कनेक्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन, तो हमें फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, विच इज 9 ओम लाना है हमें रेजिस्टेंस। तो 9 ओम लाने के लिए क्या करोगे यार, क्या गद्दारी करोगे, ये करो पहले। तो एक काम करो, रफ में इसको पहले देखो। रफ में क्या देखो कि पहले इनको सीरीज में लगाओ। सीरीज में 6 ओम है, 6 6 12 हो जाएगा। ये चीज़ तो नहीं लगा सकते क्योंकि 9 ओम चाहिए हमें। इसको पैरेलल लगाओ, 6 एलसीएम 1/3, 3 नहीं, हमें 9 चाहिए। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, ऐसी कुछ सेटिंग करो, देखो ऐसी, ये लगा पैरेलल, ये लगा एक और पैरेलल, इसके साथ एक चीज हमने जोड़ दी सीरीज में।
ये ट्राई करो। फिर इसके बाद अगर ये नहीं चला तो 2 सीरीज में और फिर उसके एक पैरेलल भी ट्राई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है। तो पैरेलल वाले के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 6 LCM 3, R पैरेलल इज 3 ओम। अब इसके साथ हमने सीरीज में लगा दिया 6 ओम, तो ये हो गया हमारा 9 ओम। चमका। 2 को पहले पैरेलल में लगाया, फिर उसी के साथ एक और रेजिस्टर को हमने सीरीज में लगा दिया, तो हमारा 9 ओम बन रहा है। ना वो प्योरली हमारा सीरीज के कॉम्बिनेशन में लगा है, ना वो हमारा पैरेलल के। 2 पैरेलल एक सीरीज, हर एक चीज को चेक करके देखो, जिसमें वो आ जाए, आपका सिस्टम बैठ जाए, वो लगा दो, तो बाकी छोड़ दो फिर राम भरोसे। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा 4 ओम का। तो अगेन सीरीज लगाओगे, 4 + 4 8, नहीं, ओ सॉरी 6 + 6 12, नहीं, और पैरेलल लगाया था तो 3 आ रहा था, हमें 4 चाहिए। तो मतलब 2 पैरेलल पहले लगा के देखें। पैरेलल लगाएंगे तो 1/4 + 1/4 4, 2 2 + 6, ये तो 8 हो जाएगा यार, 8 तो नहीं बनेगा। 2 सीरीज में लगा के देखो, तो सीरीज में लगाओगे तो 4 + 4 ये 8, 8 के बाद इसी को एक पैरेलल में लगा दो 1/6, 1/8 + 1/6, सॉरी 1/12 + 1/6, ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो, क्या किया हमने, एक चीज सीरीज में लगी, इसी के साथ भाई हमने एक चीज पैरेलल में लगा दी, कुछ नहीं किया। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, तो RS कितना आ गया, 12 ओम आ गया हमारा RS। 1/R पैरेलल कितना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ले लो, क्योंकि ये पूरा इसके पैरेलल है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो 1/12 + 1/6, एलसीएम लो, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 एलसीएम लिख दो, 1 + 2, तो 1/R पैरेलल, so 1/R पैरेलल इक्वल टू 3/12, 1 1 3 4 3 12, so R पैरेलल हमारा 4 ओम इधर से आ गया। सो 11th क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे कर लिया है किड्स। अब हम इसके बाद के क्वेश्चन, कितने बज गए, 3, और ये पीछे भी तो है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।